जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। दो व्यक्ति परस्पर विवाद करते हो तो उन दोनों में से किसी एक का पक्ष लेने वाला पक्षपाती कहलाता है और दोनों को न्याय करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। परंतु जो उन दोनों को देखता तो है पर न तो किसी का पक्ष लेता है और न किसी से कुछ कहता ही है, वह उदासीन कहलाता है। ऐसे ही संसार और परमात्मा दोनों को देखने से गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। वास्तव में देखा जाए तो संसार की स्वतंत्र सत्ता यही नहीं, सत्य स्वरूप परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिख रहा है। अतः जब गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में संसार की सत्ता है ही नहीं, केवल एक परमात्मा की सत्ता ही है, तो फिर वह उदासीन किससे हो? परंतु जिनकी दृष्टि में संसार और परमात्मा की सत्ता है, ऐसे लोगों की दृष्टि में वह गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। उसके कहलाने वाले अंतकरण मन में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की वृत्तियां, विचार तो रहती है, आती रहती है, पर वह इनसे विचलित नहीं होता। तात्पर्य है कि जैसे अपने सिवाय दूसरों के अंतकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर अपने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके कहलाने वाले मन में गुणों के विचार, वृत्तियां आने पर उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात वह उन वृत्तियों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। कारण कि उसके कहे जाने वाले अंतकरण में अंतकरण सहित संपूर्ण संसार का अत्यंत अभाव एवं परमात्मा तत्व का भाव निरंतर स्वतः स्वाभाविक जागृत रहता है। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात गुणों में ही संपूर्ण क्रियाएं हो रही है, ऐसा समझकर वह अपने स्वरूप में निर्विकार रूप से स्थित रहता है। पहले पदों से उसका गुणों के साथ संबंध का निषेध किया, अब इन पदों में उसमें क्रियाओं का अभाव बताते हैं। तात्पर्य है कि गुणातीत पुरुष खुद कुछ भी चेष्टा नहीं करता, कारण कि अविनाशी शुद्ध स्वरूप में कभी कोई क्रिया होती ही नहीं। 22 और 23 इन दो श्लोकों में भगवान ने गुणातीत महापुरुष की तटस्थता, निर्लिप्तता का वर्णन किया है। न विचारते, अवितिष्ठति और निर्डते, ये तीनों पद वास्तव में एक ही अर्थ रखते हैं। फिर भी ये तीनों पद देने का तात्पर्य कि गुणातीत महापुरुष स्वतः स्वाभाविक अचल स्थिरता में रहता है। वह न तो स्वयं विचलित होता है और न किसी से विचलित किया जा सकता है। करना, होना और है, ये तीन विभाग है। करना होने में और होना है में बदल जाए तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। जिसके अंतकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है, ऐसा असाधक संसारी मनुष्य मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूं। जो कर्ता बनता है उसको भोक्ता बनना ही पड़ता है। जिसमें विवेक की प्रधानता है, ऐसा साधक अनुभव करता है कि क्रिया हो रही है, अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता। परंतु जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, ऐसा सिद्ध महापुरुष केवल सत्ता तथा ज्ञप्ति मात्र हे का ही अनुभव करता है। तो चिन्मय सत्ता संपूर्ण क्रियाओं में जो की त्यों परिपूर्ण है, क्रियाओं का तो अंत हो जाता है, पर चिन्मय सत्ता जो की त्यों रहती है। महापुरुष की दृष्टि क्रियाओं पर न रहकर स्वतः एकमात्र चिन्मय सत्ता हे पर रहती है। 21वें श्लोक में अर्जुन ने दूसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत मनुष्य के आचरण पूछे थे, उसका उत्तर आगे के श्लोक में देखते हैं। नित्य अनित्य, सार असार आदि के तत्वों को जानकर स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित होने से गुणातीत मनुष्य धैर्यवान कहलाता है। पूर्व कर्मों के अनुसार आने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का नाम सुख दुख है, अर्थात प्रारब्ध के अनुसार शरीर इंद्रियों आदि के अनुकूल परिस्थिति को सुख कहते हैं और शरीर इंद्रियों आदि के प्रतिकूल परिस्थिति को दुख कहते हैं। गुणातीत मनुष्य इन दोनों में सम रहता है। तात्पर्य कि सुख दुख रूप बाह्य परिस्थितियां उसके कहे जाने वाले अंतकरण में विकार पैदा नहीं कर सकती, उसको सुखी दुखी नहीं कर सकती। स्वस्थ
स्वरूप में सुख दुख है ही नहीं, स्वरूप से तो सुख दुख प्रकाशित होते हैं। अतः गुणातीत मनुष्य आने जाने वाले सुख दुख का भोक्ता नहीं बनता, प्रत्युत अपने नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप में स्थिर रहता है। उसका मिट्टी के ढेले पत्थर उस स्वर्ण में न तो आकर्षण राग होता है, प्रियता होती है, और न ही विकर्षण द्वेष होता है, परंतु व्यवहार में वह ढेले को ढेले की जगह रखता है, पत्थर को पत्थर की जगह रखता है, और स्वर्ण को स्वर्ण की जगह तिजोरी आदि में रखता है। तात्पर्य है कि यद्यपि उनकी प्राप्ति अप्राप्ति में उसको हर्ष और शोक नहीं होता, वह सम रहता है, तथापि उनसे व्यवहार तो यथा योग्य ही करता है। ढेले पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान न होना समता नहीं कहलाती। समता वही है कि इन तीनों का ज्ञान होते हुए भी इनमें राग और द्वेष न हो। ज्ञान कभी दोषी नहीं होता, विकार ही दोषी होते हैं। क्रियमाण कर्मों की सिद्धि असिद्धि में अर्थात उनके तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में वह सम रहता है। निंदा और स्तुति में नाम की मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्य का नाम के साथ कोई संबंध नहीं रहता, अतः कोई निंदा करे तो उसके चित्त में खिन्नता नहीं होती, और कोई स्तुति करे तो उसके चित्त में प्रसन्नता नहीं होती। इसी प्रकार निंदा करने वालों के प्रति उसका द्वेष नहीं होता, और स्तुति करने वालों के प्रति उसका राग नहीं होता। साधारण मनुष्य की यह एक आदत बन गई है कि उसको अपनी निंदा बुरी लगती है और स्तुति अच्छी लगती है, परंतु जो गुणों से ऊपर उठ जाते हैं उनको निंदा स्तुति का ज्ञान तो होता है, और वे वर्ताव भी सबके साथ यथोचित ही करते हैं, पर उनमें निंदा स्तुति को लेकर खिन्नता प्रसन्नता नहीं होती, कारण कि वे जिस तत्व में स्थित है वहां गुणों वाली परकृत निंदा स्तुति पहुंचती ही नहीं। निंदा और स्तुति ये दोनों ही परकृत क्रियाएं, उन क्रियाओं से राजी नाराज होना गलती है, कारण कि जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी धारणा है, वह उसके अनुसार ही बोलता है। वह हमारे अनुकूल ही बोले, हमारी निंदा ना करे, यह न्याय नहीं है। अर्थात उसको बोलने में बाध्य करने का भाव न्याय नहीं है, अन्याय है। दूसरों पर हमारा क्या अधिकार है कि तुम हमारी निंदा मत करो, हमारी स्तुति ही करो। दूसरी बात, कोई निंदा करता है तो उसमें साधक को प्रसन्न होना चाहिए कि इससे मेरे पाप कट रहे हैं, मैं शुद्ध हो रहा हूं। अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो उससे हमारे पुण्य नष्ट होते जा रहे हैं। अतः प्रशंसा से राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजी होने में खतरा है। मान और अपमान होने से शरीर की मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्य का शरीर के साथ तादात्म्य नहीं रहता, अतः कोई उसका आदर करे या निरादर करे, मान करे या अपमान करे, इन परकृत क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। निंदा स्तुति और मान अपमान इन दोनों परकृत क्रियाओं में गुणातीत मनुष्य सम रहता है। इन दोनों परकृत क्रियाओं का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत निंदा और अपमान में दुखी होना तथा स्तुति और मान में हर्षित होना दोषी है, क्योंकि ये दोनों ही प्रकृति के विकार हैं। गुणातीत पुरुष को निंदा स्तुति और मान अपमान का ज्ञान तो होता है, पर गुणों से संबंध विच्छेद होने से, नाम और शरीर के साथ तादात्म्य में न रहने से वह सुखी और दुखी नहीं होता, कारण कि वह जिस तत्व में स्थित है वहां वे विकार नहीं है। वह तत्व गुण रहित है, निर्विकार है। वह मित्र और शत्रु के पक्ष में सम रहता है। यद्यपि गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में कोई मित्र और शत्रु नहीं होता, तथापि दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार उसे अपना मित्र अथवा शत्रु मान सकते हैं। साधारण मनुष्य को भी दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार मित्र या शत्रु मान सकते हैं, किंतु इस बात का पता लगने पर उस मनुष्य पर इसका असर पड़ता है, जिससे उसमें राग और द्वेष उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु गुणातीत मनुष्य पर इस बात का पता लगने पर भी कोई असर नहीं पड़ता। वस्तुतः मित्र और शत्रु की भावना के कारण ही व्यवहार में पक्षपात होता है। गुणातीत मनुष्य के कहलाने वाले अंतकरण में
मित्र शत्रु की भावना ही नहीं होती, अतः उसके व्यवहार में पक्षपात नहीं होता। एक व्यक्ति उस महापुरुष के साथ मित्रता रखता है और दूसरा व्यक्ति अपने स्वभाववश उस महापुरुष के साथ शत्रुता रखता है। जब उन दोनों व्यक्तियों की उस बात को लेकर न्याय करने का अवसर आ जाए, तब व्यवहार में वह मित्रता रखने वाले की अपेक्षा शत्रुता रखने वाले का कुछ अधिक पक्ष ले लेता है। जैसे पदार्थ आदि का बंटवारा करते समय वह मित्रता रखने वाले को कम उतना ही जितना वह प्रसन्नता पूर्वक सहन कर सकता हो, और शत्रुता रखने वाले को कुछ ज्यादा पदार्थ दे देता है। यह भी समता ही कहलाती है, क्योंकि अपने पक्ष वाले के साथ न्याय और विपक्ष वाले के साथ उदारता होनी चाहिए। वह महापुरुष संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी होता है। तात्पर्य कि धन संपत्ति के संग्रह और भोगों के लिए वह किसी तरह का कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। स्वतः प्राप्त परिस्थिति के अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, अर्थात क्रियाओं में उसकी प्रवृत्ति कामना वासना ममता से रहित होती है और निवृत्ति भी मान बढ़ाई आदि की इच्छा से रहित होती है। यहाँ उच्चते पद से यही ध्वनि निकलती है कि उस महापुरुष की गुणातीत संज्ञा नहीं है, किंतु उसके कहे जाने वाले शरीर अंतकरण के लक्षणों को लेकर ही उसको गुणातीत कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो जो गुणातीत है उसके लक्षण नहीं हो सकते, लक्षण तो गुणों से ही होते हैं। अतः जिसके लक्षण होते हैं वह गुणातीत कैसे हो सकता है? परंतु अर्जुन ने गुणातीत के ही लक्षण पूछे और भगवान ने भी गुणातीत के ही लक्षण कहे। इसका तात्पर्य यह है कि लोग पहले उस गुणातीत की जिस शरीर और अंतकरण में स्थिति मानते थे, उसी शरीर और अंतकरण के लक्षणों को लेकर वे उसमें आरोप करते हैं कि यह गुणातीत मनुष्य है। अतः ये लक्षण गुणातीत मनुष्य को पहचानने के संकेत मात्र है। प्रकृति के कार्य गुण है और गुणों के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि है। अतः मन, बुद्धि आदि के द्वारा अपने कारण गुणों का भी पूरा वर्णन नहीं हो सकता। फिर गुणों के भी कारण प्रकृति का वर्णन हो ही कैसे सकता है? जो प्रकृति से भी सर्वथा अतीत गुणातीत है, उसका वर्णन करना तो उस मन, बुद्धि आदि के द्वारा भी संभव ही नहीं है। वास्तव में गुणातीत के लक्षण स्वरूप में तो होते ही नहीं, किंतु अंतकरण में मानी हुई अहमता ममता के नष्ट हो जाने पर उसके कहे जाने वाले अंतकरण के माध्यम से ही ये लक्षण गुणातीत के लक्षण कहे जाते हैं। यहां भगवान सुख दुख, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति और मान अपमान, ये 8 परस्पर विरुद्ध नाम लिए भगवान, जिनमें साधारण आदमियों की तो विषमता हो जाती है, साधकों की भी कभी कभी विषमता हो जाती है। ऐसे इन 8 कठिन स्थलों में जिसकी समता हो जाती है, उसके लिए अन्य सभी अवस्थाओं में समता रखना सुगम हो जाता है। अतः यहां उन्हीं 8 कठिन स्थलों का नाम लेकर भगवान ये बताते हैं कि गुणातीत महापुरुष की इन 8 स्थलों में स्वतः स्वाभाविक समता होती है। गुणातीत मनुष्य की जो स्वतः सिद्ध निर्विकारता है, उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है, उसमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने जाने का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी निर्विकारता, समता जो की त्यों अटल रहती है, उसकी शांति कभी भंग नहीं होती। परिशिष्ट भाव है कि राग द्वेष आदि विकार न जड़ में रहते हैं, न चेतन में रहते हैं, और न ये अंतकरण के धर्म है, प्रत्युत ये देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान भी वास्तव में है ही नहीं, प्रत्युत अविवेक अविचार पूर्वक माना हुआ है। तात्पर्य है कि वास्तव में विकार अपने में नहीं है, पर मनुष्य अविवेक के कारण अपने में मान लेता है। वह विकारों के भाव और अभाव का तथा स्वयं के भाव का अनुभव तो करता है, पर इस अनुभव को महत्व नहीं देता। अगर वह विवेक विचार पूर्वक अपने में विकारों के अभाव का अनुभव कर ले, तो वह उनका भोक्ता सुखी और दुखी नहीं बनेगा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।